हरे कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपशिका और मेरी नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और भगवत गीता का हम पहला अध्याय पढ़ चुके हैं। तो आज हम प्रथम अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं उसको, अब शुरू करते हैं। और आप जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो अब हम शुरू करते हैं अपना भगवत गीता। और हमारा लक्ष्य है घर घर भगवत गीता पढ़ी जाए। तो अब हम शुरू करते हैं। महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूछते हैं। मुगछला ओढ़े अब सब अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो, वह आप कृपया कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो गीता के ज्ञान को। हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ, क्योंकि इस ज्ञान ने मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्याप्त है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है, तैसे ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे ये अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरा जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के सब श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वह मेरे रोम हैं। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त करता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता जी का ज्ञान इतना ज्ञान है, तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए थे, सो तू श्रवण कर। एक शुद्ध वर्ण प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल को जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वे भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता। फिर जो कुछ भिक्षा मांगकर लाए, वह कुटुंब के साथ मिलकर खाए। वह बैल सारी रात उसी द्वार पर बांधे रहे, उसके खाने पीने की भी कोई खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े, फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरता। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिरा पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों देखा, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ है। तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक गुणों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल इस बैल को नियमित दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुक्षर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको विद्यार्थी किया। तब भी उसको पिछले जन्म की सुध रही थी। यह अति सुंदर हुआ। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़वाया था, उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका का घर गया और कहा,
तू मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल को योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर में जन्मा हूँ, तो वह अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जौन जाने की कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य नहीं सुनती। उस पुण्य को फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तो तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुबह हुआ हो जा। तब मैं सुबह हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। विप्र ने मुझे मोल लिया। ये विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी ये पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको धन तो प्राप्त ना हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। ये उनकी गणिका मित्र थी, वह मुझे इसके पास ले आए। सो नित्य मैं प्रातः गीता जी का पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वह ये गणिका सुनती है। इस गणिका के समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ, वह इस गणिका को तेरे नियमित दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो है लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हुआ। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़े, भले कर्म ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करें, श्री गीता जी का प्रथम अध्याय का पाठ करें, इससे उसकी मुक्ति होती है। अर्थात हमें अपनी मुक्ति पाने के लिए सुबह ही उठ के गीता का पाठ करना चाहिए, और हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा मिलता है। कई मनुष्य ये सोचते हैं कि हम इतना अच्छा करते हैं, हमें पर कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, पर ऐसा नहीं है। इसी जीवन में आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है। जो आप जैसे कर्म करते हो, आपको वैसा ही फल जरूर प्राप्त होता है। तो अच्छे कर्म करने पे निर्भर रहें। ये ना सोचे कि मैंने किसी के लिए क्या करा है। कभी भी ये मन में भाव ना लाए कि मैंने इसके लिए इतना किया। कभी अपने मुख से ही वाणी को कभी ना निकाले कि मैंने इसके लिए इतना करा, और इसने कह के अगर गा दिया तो उसका कोई फल नहीं रहता। तो कभी भी किसी का भी हेल्प करो, किसी की भी कहीं भी कुछ भी काम आ रहे हो, तो कभी भी उसका गुणगान किसी और के सामने मत करो। उस बात को वहीं के वहीं दबा दो। जो आपने करा वो कर्म आपके साथ है, और आपके साथ कोई दूसरा गलत कर रहा है, वो कर्म उसका है, वो उसके साथ है। अगर कुछ वो बुरा करेगा तो वो बुरा उसके साथ होगा। तो ये था आज का ज्ञान। तो कल पढ़ेंगे हम दूसरा अध्याय। तब तक के लिए हरि बोल। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो और घर घर गीता जरूर पहुंचाओ।